हेलो दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हम क्वेश्चन नंबर 9th और 10th इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, लेस करेंगे परचेज रिटर्न, टू कैरेज इनवर्ड। ठीक है, तो अब तो कोई वैल्यू दिख नहीं रही है तो इसको हटा देंगे। इसकी ओपनिंग स्टॉक 7,000, 48,000, परचेज रिटर्न माइनस करेंगे 2,000 और कैरेज इनवर्ड 3,400। बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न, और क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स बाय सेल्स 64,000, 5,000 माइनस के रहेंगे और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 17,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 76,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सॉरी, क्रेडिट साइड टोटल वैल्यू हो गई 76,000। तो हम डेबिट साइड टोटल करेंगे 56,400। ठीक है, तो क्रेडिट साइड हमने बताया था 76,000 टोटल करेंगे 7। तो क्या हुआ, क्रेडिट साइड वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कि प्रॉफिट ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 19,600। कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड करेंगे। अब बनाएंगे पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे टू इंटरेस्ट लोन। कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्ट लोन लिखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। टू बाय डेप्ट, टू कैरेज आउटवर्ड, टू रेंट एंड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस दिया गया है क्वेश्चन नंबर सी में एडजस्टमेंट में। प्रीपेड इंश्योरेंस 200 दिया है। टू डिप्रिसिएशन, क्योंकि अब कोई वैल्यू लिखी नहीं है तो डिप्रिसिएशन की वैल्यू दी गई है तो लिख देंगे टू डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन दिया गया है, वो दिया गया है एडजस्टमेंट ए में लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल। लैंड एंड बिल्डिंग पे दिया गया है 5% और मोटर व्हीकल पे दिया गया है 15%। मोटर व्हीकल पे 15%। सभी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले मोटर व्हीकल मल्टीप्लाई 15%, ऐसे ही लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग मल्टीप्लाई 5%। टोटल करेंगे डिप्रिसिएशन
प्रीपेड इंश्योरेंस 200 और प्रीपेड रेंट एंड इंश्योरेंस 2200। 200 आंसर है, 2000 आंसर है। कैरेज आउटवर्ड 1500, बैड डेब्ट्स 1500, इंटरेस्ट एंड लोन 450। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बाय कमीशन। कमीशन एडवांस में दिया है, एडजस्टमेंट ई नंबर पे एडवांस कमीशन वाज 900 बाय डिस्काउंट बाय रेंट रिसीव्ड, और रेंट रिसीव भी एडवांस में दिया गया है, एडजस्टमेंट डी नंबर पे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 500। वैल्यू लिख लेंगे 900 रेंट रिसीव आएगा क्योंकि 500 लेस करेंगे, डिस्काउंट 850 और बाई कमीशन है जो एडवांस में दिया उसको लेस करेंगे तो आएगा 2500 कमीशन और ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया 19,600। टोटल करेंगे एडवर्टाइजिंग नहीं लिखा था तो एडवर्टाइजिंग की वैल्यू लिख लेंगे। अब तो नहीं कुछ है, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस भी एडवांस में दिया है तो उसको भी कैलकुलेट करेंगे, मतलब लेस करेंगे। एडवांस में जो दिया गया है उसको हम लेस करते हैं। एडजस्टमेंट बी में दिया गया है। अब टोटल करेंगे क्रेडिट साइड को और डेबिट साइड को। क्रेडिट साइड वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो हमको क्या हो रहा है, डेबिट साइड वाली वैल्यू कम आ रही है तो हमें क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट हो रहा है। तो लिखेंगे डेबिट साइड टू नेट प्रॉफिट। $10,500 कंट्रोल प्लस बी होल्ड कर देंगे। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले एंट्री जो बनाते हैं वो किस नाम से बनाते हैं, क्या सबसे पहले एंट्री बनती है? बिल्कुल सही, कैपिटल। फिर लेस करेंगे डिराइविंग्स, डिराइविंग्स नेट प्रॉफिट को लेस ऐड करेंगे, सॉरी क्रेडिटर्स लोन
फिर एडवांस में कमीशन दिया था उसको लिख लेंगे। ठीक है, बिल्स पेएबल, एडवांस में कमीशन, एडवांस में रेंट। कैलकुलेटर ले जा सकते हैं पेपरों में, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं एसेट साइड, सॉरी बढ़ती लो। सबसे पहले होगा डेप्ट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एसेट साइड कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं आप। ओनली डेप्ट। फिर आएगा कैश, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन लगा था, उसको लेस करेंगे। बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, इस पे भी डेप्रिसिएशन लगा था 1000 डेप्रिसिएशन था। बिल्स रिसीवन, शॉर्ट कम में लिख दिया BR। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, क्वेश्चन नंबर सॉरी एडजस्टमेंट C में दिया गया प्रीपेड इंश्योरेंस सैलरी फॉर एडवांस फॉर 100। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। लैंड एंड बिल्डिंग 20,000, बैंक 4,500, शायद हो सकता है आपको देखने में अच्छा ना लगे, अभी मैं इसको प्रॉपर सजा दूंगा तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। पावर ऑफ, हमने क्वेश्चन में सभी की वैल्यू लिख दी है। अब हम थोड़ा सा सजा लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि सभी की वैल्यू लिखनी थी मैंने, अगर होती है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से। और आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे PDF के रूम में मैं डाल दूंगा, अगर आप एक बार क्वेश्चन को खुद से कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। वीडियो को इसलिए तेज कर दिया, थोड़ा सा फास्ट कर दिया क्योंकि थोड़ा सा सजाना इसमें कुछ समझने वाला ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 से हम कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आता है पार्टिकुलर डेबिट्स में ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड जाता है, सबसे पहले आएगी एंट्री सेल्स की आएगी। ठीक है, स्टार्टिंग हम हमेशा ट्रेडिंग में ओपनिंग और सेल से करेंगे, ओपनिंग स्टॉक सेल से। बैलेंस शीट में हम सबसे पहले अगर ओपनिंग करेंगे तो कैपिटल से करेंगे। ठीक है, वो भी लायबिलिटी साइड है। तो ओपनिंग स्टॉक टू परचेस, परचेस रिटर्न है नहीं तो कैरेज इनवर्ड, टू वेजेस, प्रीपेड दिया गया है वेजेस का, तो आप उसको ले लीजिएगा, वो भी लेस कर लेना। टू मोटिव पावर, सबकी वैल्यू लिखेंगे, 12,000, 25,500, carriage inward 650, two wages 4,700, माइनस के प्रीपेड वेजेस होगा 700, मोटिव पावर 4,500, बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न है नहीं तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स रिटर्न है नहीं तो इसलिए बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 15,000, सेल्स दिया 38,500, टोटल सम करेंगे तो प्रॉफिट हो रहा है तो हम लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट 6,815, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड करेंगे। आप बनाएंगे पीएल अकाउंट, तो ग्रॉस प्रॉफिट है टू ग्रॉस प्रॉफिट, पीएल अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट, वैल्यू लिख देंगे, बाय फीस, टू कैरेज आउटवर्ड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस का, टू ऑफिस एक्सपेंस, सारे खर्चे आएंगे, टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट प्रीपेड है तो लेस करेंगे, टू लीगल चार्जेस, टूल्स,
टू patent written of क्वेश्चन में दिया गया है पैटर्न ऑफ कितना है, कॉपीराइट का 20%, तो उसका 20% निकालेंगे। ठीक है, मैंने समझाया भी था कैसे कैलकुलेट किया था। इसको मैन्युअली लिखना पड़ेगा। टू ऑडिट फीस सभी की वैल्यू लिख लेंगे। वैल्यू लिखने में कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप खुद से वैल्यू लिख सकते हैं। और जो वैल्यू लेस लेस होगी तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कौन सी वैल्यू किस में लेस होगी। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय फीस, एडवांस में फीस दी है उसको लेस करेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। सॉरी, नेट प्रॉफिट नहीं आएगा यहाँ पे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अर्निंग प्रॉफिट कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो लॉस आएगा बाय नेट लॉस। जो लॉस आया 2915 रुपीज़। थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। Ctrl+1 से फिर बॉर्डर में कुछ सेलेक्ट करेंगे, फिर अपने अकॉर्डिंग टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। Ctrl+1 बॉर्डर सेलेक्ट किया।
नंबर में जाके कस्टम में जाके वहाँ से अपना टेक्स्ट जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, Ctrl+1 से फॉर्मेट सेल्स खुलता है। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटीज और एसेट। हमने अभी सबसे पहले क्वेश्चन बताया था, जब स्टार्टिंग किया था वीडियो तो हमने सबसे पहले बताया था लायबिलिटीज में सबसे पहले वैल्यू किसकी लेते हैं। सभी लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। कैपिटल, बिल्कुल सही। फिर लेस करेंगे नेट लॉस, क्योंकि हमें लॉस हुआ। अगर नेट प्रॉफिट आता तो हम क्या करते, ऐड करते हैं। रिजर्व फंड्स, लोन्स, सैंड्री क्रेडिटर्स, सभी के वैल्यू लिख लेंगे। एडवांस फीस और आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। लायबिलिटीज में केवल एक वैल्यू लेस करेंगे, नेट लॉस को। बाद बाकी सभी को ऐड करेंगे।